हम पहुंचे हैं बालाजी मंदिर गाधारोना, जो प्रसिद्ध है अपने भक्तों के कष्ट निवारण के लिए। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर के बाईं तरफ अगर हम देखेंगे तो राम दरबार है, और अगर हम अपने दाईं तरफ जाएंगे तो इधर बालाजी मंदिर है। तो सबसे पहले हम बालाजी मंदिर के ही दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं। आइए, बालाजी मंदिर में इस समय आरती चल रही है, तो सबसे पहले हम आरती में सम्मिलित होते हैं और आरती के दर्शन कर लेते हैं। आइए शामिल होते हैं आरती में। बालाजी मंदिर के बिल्कुल बराबर में भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु बालाजी मंदिर पर अरदास करने के बाद सीधे यहीं पर आते हैं। भैरव बाबा के बाद जो मंदिर हैं वो थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, ऊपर जाने के बाद दर्शन करने पड़ते हैं। तो चलिए बाकी के मंदिर के दर्शन के लिए हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचे हैं प्रेतराज मंदिर। यहाँ प्रेतराज मंदिर पे भी सीधे उधर बालाजी मंदिर की आरती के बाद श्रद्धालु इधर ही सीधे आते हैं और यहाँ पर अपनी प्रसाद चढ़ाने के बाद जाते हैं आगे की ओर। आगे समाधि वाले बाबा जी का मंदिर है, उनकी मूर्ति स्थापित है। समाधि वाले बाबा के आशीर्वाद से ही सालासर बालाजी में भी बालाजी मंदिर की स्थापना हुई, और यहाँ गाधारोना में भी बालाजी की जो स्थापना हुई है, बालाजी मंदिर की जो स्थापना हुई है वो समाधि वाले बाबा के ही आशीर्वाद से हुई है। और बालाजी महाराज के साथ जो भक्तजन है वो इनको भी आदरणीय मानते हुए इनकी भी पूजा करते हैं। समाधि वाले बाबा के बाद हम पहुँचे हैं श्री दीवान जी सरकार। दीवान जी सरकार पर भी यहाँ माथा टेके बिना माना जाता है कि दर्शन अधूरे रहते हैं बालाजी के। तो यहाँ पर भी श्रद्धालु माथा टेकाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर के अब हम पश्चिम दिशा में हैं। ये सबसे अंतिम वाली दीवार है, और यहाँ पर दो बाबा और स्थापित हैं। इधर बोला जाता है कुंडी वाले बाबा, और अगर मैं अपने बाईं तरफ आपको दिखाऊं तो उधर भंगी वाले बाबा हैं। इन सब पर श्रद्धालु माथा टेकने के बाद ही अपनी यहाँ की यात्रा को पूर्ण मानते हैं। बालाजी दरबार में आरती में सम्मिलित होने के बाद अब इसके ठीक सामने हम जाएंगे राम दरबार, जो बालाजी के इष्ट देव श्री रामचंद्र जी और जानकी जी का मंदिर है, और वहाँ पर दर्शन करेंगे। ये मध्य प्रदेश के कारीगरों द्वारा सुसज्जित कांच के बहुत सुंदर कार्य किया हुआ मंदिर है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इस मंदिर के जो पीछे की 3 दीवारें हैं उन पर पूरी रामायण को चित्रित किया गया है। आइए देखते हैं। अगर हम बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण रामायण रामचंद्र जी के जन्म से शुरू होकर ये पूरा चित्रों के माध्यम से पूरा चित्रण किया गया है रामचंद्र जी के आश्रम में जाने तक। इसके बाद हम इसके पीछे वाली दीवार पर जाएंगे तो यहाँ पर रामचंद्र जी की दीक्षा पूरी होने के बाद वो अपने वापस आते हैं अयोध्या। अयोध्या में वापस आने के बाद उनके विवाह संबंधी चित्र यहाँ पर धनुष यज्ञ ये सब चित्रण किया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर रामचंद्र जी का जो वनवास वाला प्रकरण है वो भी यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसके ठीक दूसरी ओर हम जाएंगे तो पूरा वनवास का चित्रण है। इसमें फिर राम रावण युद्ध और लंका विजय, और लंका विजय के बाद वापस रामचंद्र जी अयोध्या में आए और उनका सिंहासरोहण हुआ। राम मंदिर के बाद इसके ठीक पूरब की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पर शिव दरबार है। आइए चलते हैं, शिव दरबार का दर्शन करते हैं।
इस पंचमुखी शिव मंदिर का निर्माण रुड़की निवासी लाला श्यामलाल गोयल जी ने अपने पिताजी की याद में कराया था। इस मंदिर की विशेषता इसका शिवलिंग है। ये इस शिवलिंग पर भगवान शिव के 5 आकृतियाँ उकेरी गई हैं। आप देख सकते हैं पांचों दिशाओं में, हर दिशा में शिव जी का चित्रण किया गया है। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। यदा कदा ही कहीं पर देखने के लिए ये इस तरह के शिवलिंग मिलते हैं। अब हम शिव मंदिर से पूरब की तरफ चलेंगे तो ठीक सामने काली माता मंदिर है। इसके पश्चात हम काली माता मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे काली माता। शायद काली माता मंदिर के दर्शन हमारे आज सौभाग्य में नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा देर हो गई है हमें यहाँ तक आने में, और जो समय है मंदिर का उसके अनुसार यहाँ पर अब कपाट बंद हो चुके हैं। हम प्रयास करेंगे कैमरे के माध्यम से ही आपको माता के दर्शन कराने का। बोलो माता रानी की। मंदिर के अंतिम छोर पूरब की तरफ यह है सबसे बाद में पड़ने वाला शनिदेव मंदिर है। शनिदेव मंदिर के बाद यहाँ पर मंदिर परिसर का भी एक अंतिम गेट भी है। यहाँ पर आकर परिसर की एक तरह से हम कह सकते हैं समापन हो जाता है। आज हम हैं गाधौराना परिसर में। जैसे कि हम सुबह से बताया है आपको कि प्रसिद्ध मंदिर है बालाजी का। आज हमारे साथ हैं इस मंदिर के मुख्य महंत श्रीमान सुनील चंद डोबरियाल जी, और उनके साथ में हैं विपिन चंद शास्त्री जी। आज इस मंदिर के विषय में हम बात करेंगे सुनील चंद जी से और विपिन चंद शास्त्री जी से। तो प्रणाम महंत जी। जय श्री राम। जैसे कि यहाँ क्षेत्र में सभी लोगों को पता है कि प्रसिद्ध मंदिर है, एक बालाजी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो पंडित जी, मंदिर के बारे में बताया जाता है कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, लेकिन ये मंदिर में आप कितने समय से हैं? जी मुझे 4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 वर्ष आपको यहाँ पर हो गए हैं। अच्छा। तो जैसे ये मंदिर है, यहाँ पर लोग आते हैं पूजा करने के लिए। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी काफ़ी समय से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन जो आने वाले श्रद्धालु हैं, आप उनको इस मंदिर के इतिहास के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या इतिहास है? इस मंदिर की स्थापना कब हुई? किस तरह की घटनाएं थी? कब किसी व्यक्ति के मन में आया कि यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना होनी चाहिए? ये 1984 में हुआ था इसका स्थापना। और ये सैकल जी थे रुड़की से, वो मेहंदीपुर दरबार गए थे घूमने के लिए। तो पैसे वाले आदमी थे, जब वहाँ से घूम के आए वो बालाजी दरबार से, तो उनके सपने में बालाजी महाराज प्रकट हुए थे कि आप पैसे वाले थे, आप तो इतनी दूर चले गए, जो गरीब आदमी है बेचारे वो कैसे जाएंगे, आप मेरा स्थान बनाओ यहाँ पर। तो फिर उन्होंने ये जगह ली है यहाँ पर, और ये जगह लेने के बाद वो मेहंदीपुर से झंडा, अखंड ज्योत और 5 ईंट लेके आए थे पैदल। कुछ आदमी और भी गए थे उनके साथ में, गादुरना के, मंगलौर के, सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है। और ये मंदिर जो है आज बालाजी के नाम से बहुत बड़ा स्थान बन गया है। अच्छा पंडित जी, जैसे मंदिर तो बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन हमने देखा कि इस मंदिर परिसर में कई सारे मंदिर हैं। तो ये कुल कितने मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं? ये जी 12 दरबार हैं हमारे। अच्छा, यहाँ पर 12 दरबार हैं। तो ये जो 12 दरबार हैं, इनमें कौन कौन से देवता स्थापित हैं? सबसे पहले हमारे बालाजी महाराज आ गए जी, उसके बाद भैरव बाबा आ गए जी, उसके बाद प्रेतराज जी आ गए जी, उसके बाद समाधि वाले बाबा आ गए, उसके बाद कुंडी वाले देवता हो गया, फिर भंगी वाला बाबा हो गया, फिर राम दरबार हो गया, फिर शिव जी का दरबार हो गया, फिर काली का दरबार हो गया, शनि महाराज हो गया और ब्रह्म देवता जी हो गए हैं, और तुलसी माता तो है ही साथ में। अच्छा, जैसे कि इसकी ख्याति फैली है, तो इसकी ख्याति विशेष तौर पर किस लिए है? मतलब क्यों इतना प्रसिद्ध ये मंदिर होता जा रहा है? धीरे धीरे इसमें श्रद्धालुओं की संख्या प्रत्येक मंगलवार में बढ़ती जा रही है। तो इसकी ख्याति का कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? जी, ये संकट मोचन मंदिर है। पहला स्थान मेहंदीपुर दरबार में है, दूसरा स्थान उत्तराखंड में रुड़की में है,
तो ये संकट मोचन मंदिर है, जो भूत प्रेत बाधा जिनको लग जाती हैं, माँ बहनों को हमारी, संकट हो गया, जीन हो गया, प्रेत हो गया, कोई हमारे कुल में मरे हुए आदमी प्रेत बन जाते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है यहाँ पर दरबार में रहने से उनको। तो इनका 41 दिन का कोर्स होता है और ये कोई 15 दिन में ठीक होके चले जाते हैं, किसी को महीना लग जाता है। तो जैसे ये लोग आपके पास आते हैं तो आपको इस बारे में भी जानकारी होती है कि ये भक्त लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इस मंदिर में इन लोगों की पहुँच हो रही है। तो आपको क्या अनुमान है कि यहाँ पर जैसे हम लोग हरिद्वार ज़िले में इस समय बैठे हुए हैं, तो कहाँ से श्रद्धालु अपना संकट समाप्त कराने के लिए आप लोगों के पास इस मंदिर में परिसर में आते हैं? ये हमारा देहरादून हो गया, उत्तराखंड हो गया पौड़ी गढ़वाल से, और इधर रुड़की हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, दिल्ली हो गया, आपका इधर नजीबाबाद तक के आदमी, इधर नगीना, धामपुर, मुरादाबाद तक के आदमी यहाँ पर आते हैं जी। अच्छा, अब एक प्रश्न ये बनता है गुरुजी कि लगभग आपके अनुसार 150-200 किलोमीटर से यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। अब 150-200 किलोमीटर से लोग आएंगे और आपने कहा कि 41 दिन का उनका एक पूरा कोर्स होता है, तो उनकी रहने की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? मंदिर परिसर में 22 कमरे बने हुए हैं और उन 22 कमरों में जो है वो दूर दूर के आदमी होते हैं, वो यहीं पर रहते हैं। उनको 41 दिन का अर्जी का वो होता है, तो 15 दिन में ठीक होकर चले जाते हैं, और किसी को महीना 1.5 महीना भी हो जाता है। तो उनकी रहने की व्यवस्था कमरा है मंदिर परिसर से जी। तो इसका कुछ शुल्क भी रहता है या किस तरह से है ये? क्योंकि 41 दिन काफ़ी लंबा समय होता है, उनका रहना, बिजली का खर्चा, पानी का खर्च, ये सब किस प्रकार से आप इसको व्यवस्था किस प्रकार से होती है? हम एक 400 रुपया है छोटा कमरे का, जिसमें 2-3 आदमी रह जाएँ उसका 400 रुपया है, जिसमें 4-5 आदमी रह जाएँ उसका 800 रुपया है, है ना। बस वो मंदिर का मेंटेनेंस का पैसा है नॉर्मल। बिजली भी है उसी में, लैट्रिन बाथरूम है, पानी है, और पूजा आरती तो है ही साथ में। अच्छा, आज सुबह हम जब परिसर में, मंदिर परिसर में थे, तो उस समय मैं देख रहा था कि हमारे विपिन चंद्र शास्त्री जी काफ़ी लोगों के शंका समाधान कर रहे थे। तो एक प्रश्न मेरा विपिन जी से भी है कि आप लोगों से, आप बैठे रहिए बस, तो किस प्रकार की समस्याएं आप लोगों के पास लेके यहाँ आते हैं और किस तरह से आप उन लोगों को संतुष्ट, उनको यहाँ से करने के बाद वो लोग यहाँ से जाते हैं? कोई भी आता है अपनी संकट की समस्या लेकर, या किसी का कार्य नहीं बनता, या सालों से किसी का 35 साल का संकट है, या किसी का 25 साल का है, उसको उसका निवारण किस प्रकार हो सकेगा, सबसे पहले उसकी ये सलाह दी जाती है और बालाजी के ही नियमों के द्वारा उसकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। तो आप थे हमारे साथ इस मंदिर के महंत सुनील चंद्र धोबियाल जी और उनके सहयोगी विपिन चंद्र शास्त्री जी, जिन्होंने इस प्राचीन मंदिर के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये उपयोगी जानकारियाँ होंगी। धन्यवाद। तो ये थी हमारी देव दर्शन पर श्री बालाजी धाम गाधारोना की यात्रा। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।